लखनपुर गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किलों से मेहनत मजदूरी करके अपनी और मीना की गुजर बसर किया करते थे। मीना बाकी बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना देख बहुत उदास हुआ करती थी। उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी एक नई फ्रॉक दिलवा दो ना। देखो मेरी सहेली सुशीला ने इतनी अच्छी फ्रॉक पहनी है कि क्या बताऊं। हाँ बेटा, मैं और तेरे पिताजी आज शहर मजदूरी करने जा रहे हैं और शाम को जब पैसे मिलेंगे ना उससे तेरे लिए फ्रॉक लेकर आएंगे, हैं? ठीक है। ऐसा कहकर मीना की माँ और उसके पिता शहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सारा दिन काम करने के बाद जब वो शाम को वापस आ रहे थे तो उनकी साइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मीना बहुत दुखी हो जाती है। माँ, पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? माँ, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मीना दुखी होकर एक जंगल में चली जाती है और मरने के लिए एक कुएं में छलांग लगाने लगती है। तभी कुएं की जल देवी प्रकट होती है और उसे बचाकर बाहर निकाल लेती है। जल देवी मीना से कहती है, क्या बात है बच्ची, तुम अपनी जान क्यों दे रही हो? बात क्या है मुझे बताओ। मीना रोते हुए उसे सारी बात बताती है। मीना की बात सुनकर जल देवी कहती है, मीना तुम्हारे माँ बाप तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें जादुई गाउन दे रही हूँ। ये गाउन तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है और मीना मन ही मन सोचती है कि भला ये कैसे उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन मीना को वो गाउन बहुत अच्छा लगा और वो उसे पहन लेती है और सोचती है कि काश कि उसके पास एक बहुत अच्छा सूट होता और वो गाउन सूट में बदल जाता है। फिर मीना सोचती है कि उसे भूख लगी है, काश उसके पास खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन होता। तो सामने मीना के बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे वाह, लगता है ये जादुई गाउन है, जो सोचती हूँ वही हो जाता है। वो मन ही मन देवी को नमस्कार करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो एक गांव में पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि घर में आग लगी हुई है और सभी बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। औरतें और बच्चे चिल्ला रहे हैं, अरे कोई बचाओ, मेरी बच्ची अंदर आग में है। अरे कोई है, बचाओ रे। मीना सोचती है कि काश मैं उस बच्ची को बचा पाऊं। ऐसा कहते ही गाउन एक फायर प्रूफ सूट में बदल जाता है और मीना उसे पहनकर आग में चली जाती है और बच्ची को सुरक्षित बाहर ले आती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। तभी उस बच्ची के पिता वहां आ जाते हैं, जो उस गांव के बहुत बड़े सेठ थे। सेठ और सेठानी मीना को गोद ले लेते हैं। अरे बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है, तू मेरी बच्ची है और हम तुम्हारे माता पिता। और इस तरह से जादुई गाउन की कृपा से मीना को एक अच्छा परिवार मिल जाता है और वो एक नया जीवन जीने लगती है। एक दिन एक रेगिस्तानी ऊंट जंगल की तरफ आ रहा था। असल में वो पानी की तलाश में घूम रहा था। हर जगह पानी की तलाश की, मगर उसे पानी का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दिया। ऊंट ने सोचा, जंगल पार करके क्यों ना मैं शहर की तरफ चला जाऊं। वहां पर तो पानी के नल होते हैं, वहां पर पानी जरूर होगा। वैसे भी ये शहर वाले गांव और जंगल से सारा पानी खींच लेते हैं और यहाँ हम जानवर बिन पानी के प्यासे घूमते रहते हैं। ऐसा सोचते हुए ऊंट शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल के पास ही एक सड़क नजर आती है जो शहर की तरफ जाती है। ऊंट देखता है कि कुछ लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और चाय की दुकान के पास एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर बड़ी बड़ी पानी की बोतलें हैं। जरूर ये ट्रक शहर जा रहा है, मुझे एक पानी की बोतल यहाँ से चुरा लेनी चाहिए। ऊंट एक पानी की बोतल वहां से चुराकर चुपचाप जंगल की तरफ आ जाता है और बोतल को खोलने लगता है। मगर उससे पहले ही उसके सामने एक बकरी आ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे
पानी पीना चाहते हो? लाओ लाओ, मैं खोल देती हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ रूपा बकरी। मैं यहीं इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हें प्यास लगी है ना? मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चलो आधा आधा पानी पी लेते हैं। बोलो बोलो, क्या विचार है तुम्हारा? सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, इतने से पानी से मेरा क्या होगा? तुम तो छोटी सी बकरी हो। आधा पानी तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? हाँ, बस मैं इतना बता दूं कि साथ वाली टपरी है ना, जो सड़क शहर को जाती है, उसके पास एक पानी की बड़ी सी लॉरी खड़ी है। जाकर वहाँ से पानी ले आओ, जैसे मैं लाया हूँ। तो ऐसे नहीं मानोगे। बकरी पानी छीनने लगती है। पानी दूर जाकर गिरता है। शुक्र है कि पानी का ढक्कन खुलता नहीं। ऊंट उससे कहता है, तुम पागल हो जो मुझसे झगड़ा कर रही हो? मैं मेहनत करके लेकर आया हूँ ये पानी, और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। मगर अगर तुम्हें मुझसे इतनी ईर्ष्या हो रही है तो ये लो, रखो पानी, मैं जा रहा हूँ। ऊंट को वापस जाता हुआ देखकर बकरी को एहसास होता है कि वो उसके साथ ज्यादती कर रही है। एक प्यासे को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। उसने मुझे रास्ता दिखा दिया है कि पानी कहाँ से मिल सकता है। बकरी ऊंट के पास बोतल लेकर जाती है और कहती है, ये लो अपना पानी, पी लो। तुम सही हो और मैं गलत हूँ। मैं अभी जाकर टपरी के पास से बोतल लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर मिलकर पियेंगे। बकरी तुरंत टपरी के पास गाड़ी से एक बोतल चुरा कर ले आती है और दोनों बैठ के आराम से पानी पीते हैं। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी प्यासे से पानी नहीं छीनना चाहिए। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था, जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे, जिनके पास जादुई शक्तियां थीं। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी। वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा, अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो, जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है। ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है, मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश? तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा। अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा। और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा? और अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियां हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है, और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं।
राजा दुष्यंत बहुत ही बड़े योद्धा थे। उन्हें अपने राज्य में अक्सर रेस करवाने का बहुत शौक था। उनके पास कई तरह के जानवर थे। हर किसी जानवर की वो हमेशा प्रतियोगिता रखते रहते थे और इसका प्रदर्शन देखने के लिए कई लोग वहां पर आते थे। एक दिन राजा की बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इतने सारे हमारे जानवरों की प्रतियोगिता रखते हैं, रेस करवाते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन हमेशा जानवरों से ही क्यों? क्या इंसान जानवरों से कम शक्तिशाली है? राजा अपनी बेटी की बात पर विचार करता है और अपने राज्य में एक ऐलान करता है, जो कोई भी राजा के पसंदीदा घोड़े चेतक के साथ रेस लगाएगा और जीत जाएगा, राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। ये बात पिंटू को पता लगती है। पिंटू एक गरीब घर का लड़का था। गरीबी के कारण उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पिंटू ने सोचा कि वो किसी भी तरह से घोड़े से रेस लगाएगा और जीत का पैसा मिलने पर अपनी माँ का इलाज कराएगा। राजा के पास पिंटू पहुंच जाता है। राजा पिंटू की बात सुनता है और उसकी घोड़े के साथ रेस लगवाता है। घोड़े के साथ रेस लगाने के बाद पिंटू प्रथम आ जाता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। राजा पिंटू को अपने पास बुलाता है और कहता है, हाँ, बड़े अच्छे घर के लगते हो। खूब खुराक खाई है तुमने। लगता है तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें बादाम, पिस्ता और दूध खाने को देती है, तभी इतने ताकतवर हो कि तुमने घोड़े को ही हरा दिया। वाह, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हारी ताकत का कारण है और कुछ नहीं। ये बात सुनते ही राजा की बेटी को बहुत दुख पहुंचता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही राजमहल के बीचों बीच पिंटू गिर जाता है। सभी लोग उसका ख्याल रखते हैं। राजा की बेटी भी उसका ख्याल रखती है। क्या हुआ तुम्हें? तभी महामंत्री राजा के सामने आता है और कहता है, महाराज, माफ कीजिए, मगर आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इस बेचारे की माँ तो बहुत बीमार है। ये बहुत गरीब घर का लड़का है महाराज। इसकी पढ़ाई भी गरीबी के कारण पूरी नहीं हो सकी। ये अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता है। इसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए इसने ये प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महाराज, इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा पिंटू की पूरी मदद करता है, उसकी माँ का इलाज करवाता है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि घोड़े से ज्यादा तेज भाग निकला वो उसकी बेटी का कितना ख्याल रखेगा।